सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको शमी पौधे के विषय में कुछ बतलाने जा रहा हूँ। यह शमी का पौधा पहले आप देख लें। यह लगभग 10 से 15 फीट के आसपास तक बड़ा हो जाता है। देखिए, इसमें फूल लगे हुए हैं। बबूल के पौधे की तरह बहुत कुछ होता है। यह इसकी पत्तियां कटी कटी 2 लेन में होती हैं। भारत में यह काफ़ी लोकप्रिय पौधा है, क्योंकि इसका प्रयोग सिर्फ आयुर्वेद में नहीं बल्कि वास्तु दोष निवारण में भी इसका प्रयोग होता है, ज्योतिष में भी इसका प्रयोग होता है। यह पौधा भारत के लगभग सभी प्रदेश में मिलता है और इसकी डालियाँ देखिए पतली पतली ही होती हैं और तने भी ज़्यादा मोटे नहीं होते, साधारण सा रहते हैं। एक पौधा और दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ मंदिर के प्रांगण में लगा है। देखिए, ये फूल काफ़ी मुलायम और गुलाबी और पीले दोनों मिक्स हैं। हाँ, देखिए, इसके जो है अब फल लग रहे हैं, बीज जैसे मलबेरी के होते हैं उस तरह के ही ये कड़े कड़े होते हैं फल इसके। ये फल देखिए, ये काफ़ी यह फल ही आ गया है। इसका जो गुण है वह है कि यह कड़वा होता है, कसेला होता है और लघु होता है, यानी हल्का होता है। यह खाने पर यानी आसानी से यह पच जाता है और यह ठंडा होता है, शीतल। और यह कफ दोष निवारक है। ठंडा होते हुए भी सांस की बीमारी को दूर करता है, ठंडा होते हुए भी। ये भी अचंभा है इसका एक। यह बहुत सारे रोगों में प्रयुक्त होता है, परंतु रोगों में प्रयुक्त होने के पहले मैं आपको इसके उसमें बता दूं, ये शनि ग्रह के दोषों को दूर करने वाला माना जाता है। इसका कुछ ज्योतिषी आपको मैं वर्णन कर देता हूँ। इसका वास्तु शास्त्र में भी बहुत प्रयोग होता है। यह घर के दाहिने ओर लगाया जाता है। यह घर में धन लाने में जो लोगों को काफ़ी गरीबी का सामना करना पड़ रहा है, विशेषकर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके धन किसी ने ले लिया और दे नहीं रहा है, यानी कर्जे में जो है उनके लिए भी अच्छा है, और जिन्होंने कर्जा दे रखा है उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि उनके कर्जे वापस आ जाते हैं। आपके घर से निकलते समय दाहिनी ओर होना चाहिए ये पौधा, ये ध्यान रखने वाली बात है। विजयादशमी के दिन भी ये जो है इसके तने जो हैं प्रयोग होते हैं। इसकी टहनियों का प्रयोग किया जाता है।
सभी को बांटा जाता है ताकि लोगों के बीच में आपस में प्रेम भाव बढ़े। जिनके ऊपर शनि की 7.5 है उनके लिए बहुत है, या ढैया है तो 7.5 और ढैया जिनके ऊपर चढ़ा है उनके दोष निवारण के लिए ये शमी का वृक्ष घर में लगाया जाता है। और वे ये शमी की जो टहनी है और इस टहनी को सुखा करके इसके जो फल हैं और इसकी जो पत्तियां हैं, फूल हैं, इनके यानी इनके जो पंचांग है उसको ले करके एक ताबीज़ में बना लेते हैं और उसको धारण करते हैं तो शनि दोष दूर होता है। अब इसका जो है औषधि विवेचना इसकी मैं कर रहा हूँ। आयुर्वेद में इसका बहुत महान इसका वर्णन किया गया है। इसे इसका जो लैटिन नाम है, इसका साइंटिफिक नेम जो है वो प्रोसोपिस सिनेरेरिया है और यह कई नामों से वैसे जाना जाता है भारत में। शिवा, मांगल्य, लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह धन प्रदाता वृक्ष माना जाता है। तो ये कई नामों से जाना जाता है। यह रूखा होता है, इसका एक गुण यह भी होता है, रुक्ष होता है यह। और इसके बहुत सारे फ़ायदे में सबसे बड़ा फ़ायदा इसका है, इसे केश हंत्री भी कहते हैं। आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा इसका नाम। केश हंत्री इसलिए क्योंकि ये केश का नाश कर देता है। इस पौधे का एक खास गुण है, अगर इसको आदमी खाए या लगाए तो केश झड़ने लगते हैं। ये इसका एक दुर्गुण है। लेकिन जिन लोगों को अनचाहे बाल हटाने होते हैं तो वे प्राकृतिक रूप से हटा सकते हैं इसे। यानी इसकी पत्तियों को आप या फल को भी पीस लें हड़ताल के साथ और जहाँ पर आपके बाल है वहाँ लगा दें तो ये बाल झड़ जाएंगे वहाँ पर। तो बाल झाड़ने के काम में आता है। अब यह जो है गर्भस्राव जिनको होता है उनके लिए बहुत अच्छी औषधि है। यानी जिनका रहे गर्भपात होता रहता है तो वैसी महिलाओं के लिए यह बहुत ही वरदान सरीखा है कि गर्भपात को यह दूर करता है। उसके लिए आपको क्या करना है कि सेमल के फूल के साथ और नारियल का पानी के साथ इसको लेना है प्रतिदिन 2 बार और 1-1 चम्मच आप इसका लेंगे और यह जो है दूर कर देगा। आप देखिए इसके बीच में आप गौर से देखेंगे तो यहाँ कांटे भी आपको दिखेंगे। आप देखेंगे छोटे छोटे कांटे भी हैं इसमें, ये चुभते हैं इसके कांटे। ये भी इसकी एक पहचान है। ठीक बबूल की प्रजाति का है। आप देखिए कांटे दिख रहे होंगे आपको, ये है कांटा, बबूल की प्रजाति का है। ये भी रूखा होता है। ये दस्त को रोकने के काम आता है, जैसे बबूल भी दस्त रोकने का काम आता है उसी तरह से यह भी बबूल के साथ और अनार के साथ, आरलू के साथ, और इसको आप कुटच की छाल जो है उसके साथ ले लें। जो दस्त जिनका रुक नहीं रहा है तो उनका दस्त रुक जाएगा। यह डायबिटीज़ में काम आता है, सदाबहार के साथ और गुड़हल के फूल के साथ और घृत कुमारी के साथ, इन सब के साथ इसको बराबर मात्रा में लिया जाता है तो डायबिटीज़ को यह दूर करता है। इसके साथ ही यह आँखों में जो सूजन है, दर्द है, उसमें भी बहुत काम आता है। तो इसकी छाल की लुगदी बना करके और उसके रखने से या घिस कर तांबा में घिस लेंगे, तांबे के बर्तन में घिस लेते हैं इसको और घिस करके गाय के घृत में घिसेंगे, गोघृत में, और आँखों के ऊपर लगाएंगे। उससे आँखों का फूला, आँखों में सूजन, आँखों में जलन जो होती है वह शांत होती है। यह पेचिस में भी काम आता है, जैसे मैंने बताया आपको। पेचिस के लिए तो बहुत ही लाभकारी है यह। साथ में जिन लोगों को पित्त उछलता है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और जिन लोगों के चमड़े
बहुत ढीले ढीले हो रहे हैं। तो इसकी जो पत्तियां हैं और इसका जो छाल है, इन दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। उसको उबाल लें और उबालने के बाद उसका रस निकाल लें। रस निकाल करके आप इसे सोध लें सरसों के तेल में और उसको लगाएं तो चमड़ा टाइट हो जाएगा। तो उसमें यह बहुत ही काम का है। यह कृमिनाशक भी होता है। जिनके भी पेट में कृमि हैं तो वैसे वाइब्रेंग के साथ लेंगे तो कृमि का नाश कर देगा यह। साथ में आप काली मिर्च ले सकते हैं और नीम की गुठली भी ले सकते हैं। कृमि का नाश बहुत अच्छा करता है, तो उसमें भी आप इसका प्रयोग करके देखिए, फ़ायदा करेगा। श्वास और खांसी में यह बहुत ही काम आता है। श्वास की जो बीमारी है उसमें शमी का पौधा बहुत काम आता है। आपको इसको काली मिर्च के साथ और पीपल के साथ इसको लेना है और अड़ूसा के साथ, इन तीनों को बराबर मात्रा में मिला दें और शहद को मिला करके लें तो सांस की बीमारी के लिए बहुत ही लाभदायक है। यह शमी यह विषर्प रोग को दूर करता है, यानी चकते चकते आपके आ जाते हैं चमड़े के ऊपर, तो चर्म रोग के लिए यह बहुत अच्छा है। उसमें आप ऐसे बाल कांगनी वगैरह के साथ ले सकते हैं। उसमें आप करेगा चाल मोगरा के साथ ले सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह भी है कि यह बिच्छू और सांप की बड़ी अच्छी दवा है। बिच्छू और सांप की बहुत अच्छी दवा है यह। तो यदि बिच्छू का दंश है तो आप इसे क्या करें कि इसकी छाल ले लें या इसके फल को भी ले सकते हैं और सिरिस का बीज ले लें। इसका भी फल ले लें, सिरिस का बीज ले लें, या इसकी छाल भी ले सकते हैं। या अगर मौसम ऐसा नहीं है, इस तरह की व्यवस्था नहीं है, तो पत्ती भी ले सकते हैं। और सिरिस का बीज ले लें और उनको घिस दें, पेस्ट बना लें और सोडा कार्ब जो होता है उसको मिला दें। तो सोडा कार्ब मिला देंगे तो यह बहुत ही पैदा करेगा, बिच्छू का विष को तुरंत उतार देगा। सांप के भी जहर में यह काम आता है। सर्पगंधा के साथ और सिरिस के साथ और बरगद के साथ और शमी को लगाया जाता है, प्रयोग किया जाता है। उसमें गोघृत के साथ प्रयोग करते हैं और कुछ मतलब शहद और गोघृत दोनों मिला देते हैं। 4 भाग गोघृत 3 भाग शहद, और उस स्थिति में इसको लगाते भी हैं और पिलाते भी हैं। सांप का जहर उतर जाता है। तो ये बहुत बढ़िया औषधि है सांप की जहर के लिए, बिच्छू की जहर के लिए। शमी ये मानसिक रोगों में भी काम आता है। जिनको कीजोफ्रेनिया के जो मरीज हैं, तो कीजोफ्रेनिया रोग में यह बहुत लाभकारी है। उसमें भी इसका पंचांग प्रयोग कर सकते हैं। तो यह गले के रोगों में भी काम आता है। उसके लिए मुलेठी और पिपली, इन 2 का प्रयोग कीजिए तो गले के रोगों के लिए फ़ायदेमंद है। जिनको मूत्रावरोध हो जाता है, यानी पेशाब में जलन होती है, पेशाब रुक जाता है, ऐसी स्थिति में गेंदा के पत्ते के साथ और
ताड़ी के साथ, या खजूर की ताड़ी हो या ताड़ का हो, दोनों चलेगा, या नहीं मिलता तो नारियल का पानी के साथ दें तो यह बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। इसके साथ ही इसमें एक और खूबी है कि जिन लोगों को पेट में मरोड़ जैसी समस्या आती है तो वे इसको ले सकते हैं। ये मरोड़ को भी रोकता है। यह बवासीर के लिए भी बहुत अच्छा है। रक्त अतिसार, रक्त अगर शरीर से कहीं भी जा रहा है तो इसको अनार के रस के साथ और थोड़ा सा कपूर ले लेंगे। चाहे बाहर रक्त है चाहे भीतर, दोनों ही रक्त बह रहा हो, नाक से बह रहा हो, कान से बह रहा हो, मुंह से बह रहा हो, या अंदरूनी स्राव है, तो यह दोनों ही अर्थों में काम आता है। तो रक्त अतिसार के लिए प्रयोग किया। एनीमिया में जिनको खून की कमी है उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। तो का उपचार आप कर सकते हैं। एनीमिया का उपचार के लिए भी बहुत बढ़िया है। खून की कमी वाले इसे लें। आयरन की, इसको लोहे की कढ़ाई में इसे उबाल लें, इसकी पत्तियों को, तो रक्त अतिसार और एनीमिया की कमी को दूर करता है। तो मैं समझता हूँ इतना प्रयोग बहुत है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं और इस पौधे का जितना बखान किया जाए कम है। हरि ओम।